मार्केट एट 10 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको कमोडिटी बाजार का शुरुआती पूरा अपडेट देते हैं, बताते हैं कि सोने चांदी की चाल किस तरह से रहेगी और आज के लिए इंट्राडे के लिहाज से क्या ट्रेडिंग कॉल्स आपको लेने हैं। और चलिए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के मेहमान का। कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ है टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज जो सोने के साथ। तो देखिए मजबूत जॉब रिपोर्ट यहाँ पर यूएस में देखने को मिली। नॉन फॉर्म पेरोल के आंकड़े अनुमान से अच्छा है, साथ ही बेरोजगारी दर भी यहाँ पर घटती हुई नजर आई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोने में दबाव है। कॉमेक्स पर सोना $5,075 के करीब है। वहीं अगर स्पॉट की बात करें तो $5,065 के पास यहाँ पर भाव ट्रेड कर रहा है। MCX पर देखेंगे तो 1,58,000 का भाव है। क्या कारण है सोने में इस गिरावट के, और क्या इन लेवल्स पर अगर ये गिरावट आ रही है तो यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए तृप्ति जी, अगर हम सोने के यूरोप और स्पेशली चांदी दोनों का अगर मूवमेंट यहाँ पर देखते हैं तो पिछले 3 से 4 दिन जो है वो काफी ज्यादा डाइसी और एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ नेगेटिव संकेत भी आए हैं, जैसे आपने नंबर्स की बात की तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं अभी इकोनॉमी के अंदर कुछ कंसर्न है, स्पेशली US एंड ईरान की टॉक्स को लेकर, और अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। तो स्पेशली गोल्ड एक बेस बना के काम कर रहा है। मुझे लगता है कि स्टिल यहाँ पर अपसाइड का कुशन ही लग रहा है। एक साइडवेज जरूर है, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बेस है 5,020 के आसपास कॉमेक्स स्पॉट के अंदर। तब तक जब तक ये प्राइजेस इन लेवल्स के ऊपर बने हुए रहते हैं तो मुझे लगता है कि जो ये पुल बैक रैली है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जो प्राइस है वो 5135 और इवन 5360-65 तक भी जा सकते हैं। तो फॉर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी डिप आता है अराउंड 5,020 के आसपास, 20 या उसके नीचे, तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। 4980 का इसमें स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए। और मुझे लग रहा है 5135 और 5365 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं MCX स्पेसिफिक बात करें तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 700-800 पॉइंट्स यहाँ पर करेक्शन आता है तो वहां पर लेके काम करें। 1,57,000 के नीचे आप बाय कर सकते हैं। 1,56,200 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि 1,60,500, 1,61 तक के जो भाव है वो आज से कल के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर स्पेसिफिकली बाय ऑन डिप्स की रणनीति से काम किया जा सकता है जी। स्पेसिफिकली आप बता रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर रखिए। कॉमेक्स स्पॉट की बात करें तो 5,020 का लेवल अहम है, इसके नीचे अगर आता है तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक बार स्टॉप लॉस आप फिर से रिपीट करेंगे जो आपने कॉमेक्स के लिए बताया है? कॉमेक्स में आपको जो बाय करना है वो 5,020 के आसपास करना है। 5,000 के 20 के आसपास भाव आते हैं, तो स्टॉप लॉस आपको जो रहेगा वो 4980 का रहेगा, 4980 का कि 4980 का, और 5,135 से 5,365 तक के लेवल्स। वहीं MCX पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको सुझा रहे हैं। 1,57,000, 1,56,700 के आसपास आता है तो यहाँ पर आप बाय करके चलिए। 1,56,200 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट 1,60,500 से 1,61,000 तक के यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए सोने पर फिलहाल आप कोई भी डिप आता है तो बाय करके चल सकते हैं। चांदी की बात कर लेते हैं अखिलेश जी। आज देखिए फिर से एक करेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। MCX में जो सबसे गिरा हुआ काउंटर है वो चांदी है, करीब करीब 1.25 से 1.5% की गिरावट है। और कॉमेक्स पर भी $83 के आसपास यहाँ पर भाव ट्रेड कर रहा है। स्पॉट की बात करें तो $83.7 के करीब है स्पॉट का भाव। अच्छी मजबूती यहाँ पर नजर आई, लेकिन उसके बाद फिर से एक मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। फैक्टर्स लगभग वही है जो सोने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और देखिए सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं, आने वाला जो ये पूरा हफ्ता है, अगले 2-3 दिन में भी हम काफ़ी सारा US का डेटा आता हुआ देखेंगे। चांदी में इन लेवल्स पर क्या रणनीति रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर लग रहा है? क्या अभी यहाँ पर खरीदारी की कोई सलाह होगी या थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें? बिल्कुल, अभी चांदी के अंदर मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहना चाहिए। जिस हिसाब से लास्ट 3 डेज के आप मूवमेंट देखेंगे, अगर मंडे की बात करें तो आपने देखा होगा कि लाइक 2,65,66,000 के आसपास चांदी गई, देन 250 के आसपास आई, देन फिर 250 से 270 के आसपास का हाई बनाया, और देन फिर 270 से लेकर अगेन 250 के आसपास के भाव देखने को मिले। मतलब इंटरडे ही हम 15 से 20 हजार का यहाँ पर
वोलेटाइल मूवमेंट देख रहे हैं जो एक रेंज बाउंड है। मुझे लगता है आने वाले सत्रों के अंदर भी जो चांदी का जो मूवमेंट है थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा। इसमें जो अपसाइड कैप मुझे लग रहा है वो 87 स्पॉट के अंदर लग रहा है। तो जब तक चांदी डिसिसिवली $87 के ऊपर नहीं निकलती तब तक यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस रह सकता है और प्राइजेस नीचे की तरफ 81 एंड देन फर्दर डिप कर सकते हैं। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो मेरे को लगता है कि $86 के आसपास तक आता है तो वहां पर एक बार सेल का ही ट्राई करना चाहिए 87 के स्टॉप लॉस से। और बेटर है अगर थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा है तो आप थोड़ा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं और जो डेली लेवल्स दे रखे हैं उनके रेफरेंस से एक बार अपनी ट्रेड पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा है तो आप यहाँ पर वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। बाकी के लेवल्स भी आपको बता दिए अखिलेश जी ने, तो उन लेवल्स का ध्यान भी ज़रूर से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रेंट क्रूड का भाव $69.7 के आसपास करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड भी यहाँ पर $64 से $65 की रेंज में है और जो MCX पर भाव है वो $5,900 के करीब है। कई सारे फैक्टर्स है। चाइना अब रूस और ईरान के साथ यहाँ पर युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है और देखिए यहाँ पर US और ईरान के बीच बातें तो हो रही है। ओवर द वीकेंड हम फिर से देखेंगे कि कोई यहाँ पर कॉन्वर्सेशन होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए कोई आउटकम यहाँ से निकल कर नहीं आ रहा है। तो एक तरह से अनिश्चितता यहाँ पर बनी हुई है। कच्चे तेल में क्या लेवल्स अहम होंगे और अगर कोई डेवलपमेंट आता है तो अगले वीक के लिए आप कौन से लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं? अखिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, उन्हें हमारी आवाज़ नहीं जा रही, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन देखिए काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर कच्चे तेल के लिए भी काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी वॉलीटिलिटी बनी हुई है। कई बार हम एकदम से तेज़ी देखते हैं। जिस दिन हमने देखा था कि US और ईरान के बीच बातचीत हुई, जो डेवलपमेंट हालांकि नहीं निकल के आया, लेकिन ट्रंप काफ़ी पॉजिटिव है ईरान से न्यूक्लियर डील पर बात को लेकर और देखना होगा कि वो इस वीकेंड क्या खबर लेकर आते हैं और क्या आउटकम दोनों देशों के बीच निकल कर आते हैं। लेकिन उसके अलावा भी देखिए अब चाइना की भी एंट्री हो गई है और रूस और ईरान के साथ युद्धाभ्यास की बात यहाँ पर चाइना ने शुरू कर दी है। तो देखना होगा कि किस तरह का रिटेलिएशन यहाँ पर आता है US की तरफ से और अब क्या रुख यहाँ पर US का रहता है, वो भी काफ़ी अहम होगा। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं तो देखिए बेस मेटल्स में भी हम पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड दायरे में ही कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। जिस तरह से प्रेशियस मेटल्स यानी सोने और चांदी में हम लगातार देख रहे हैं कि या तो गैप डाउन के साथ ओपनिंग हो रही है या गैप अप के साथ ओपनिंग हो रही है। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल बाजार तो इस वक्त बना हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे कंसर्न्स है। आज अगर बेस मेटल्स की बात करें तो आप देखेंगे कॉपर 1246 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम में आज अच्छी तेजी है, हालांकि 314 के लेवल पे, लेकिन निकल पिछले 2-3 दिनों से जो बेस मेटल्स में अच्छा काउंटर है वो निकल है और आज भी 1612 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। करीब आधे % से ज्यादा की तेजी यहाँ पर भी है। तो चलिए इसी के साथ कमोडिटी 10 को हम यहीं समाप्त करेंगे और आगे भी यहाँ पर हमारे गेस्ट से राय लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपना खास सेगमेंट मार्केट के महारथी आपके लिए लेकर आएंगे और जहां हमारे साथ आज मार्केट के दिग्गज में शामिल होंगे योगेश पाटिल जी, LIC म्यूचुअल फंड एसेट के इक्विटी CIO। तो आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।